कहानी हावड़ा स्टेशन लखनऊ के थर्ड एसी की है, जहां पर 25 साल की लड़की बहुत ही आराम से अपनी सीट पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पास जो भी लोग बैठे थे वह बहुत ही शांत और सज्जन थे। लेकिन कुछ ही देर में एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ आता है, एक 2 साल का और एक 5 साल की, और कुछ ही देर में उस डिब्बे में बहुत शोर-गोल मचने लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत जोर-जोर से रोने लगते हैं। कुछ देर में तो शांत रहते हैं, उसके बाद जब उन्हें सभी बहुत प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सबको परेशानी होने लगती है कि ना तो बच्चा सो रहा था और ना ही किसी को सोने दे रहा था। उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। अपने नन्हे से बच्चे की शक्ल देखकर वह व्यक्ति भी रोने लगता है। दोस्तों, वह लड़की उनके सामने वाली सीट पर बैठी थी। उसने देखा तो उससे देखा न गया और वह उठ जाती है, बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। वह बच्चा शांत हो जाता है। दोस्तों, लेकिन में एक ही सवाल था कि बच्चे की माँ कहाँ है, अकेले छोड़कर कहाँ चली गई है। दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, कहानी उस व्यक्ति की है जिसका नाम अमित होता है। ट्रेन जो होती है लखनऊ से हावड़ा एक्सप्रेस, जो सीधे हरिद्वार जा रही थी। शाम का 5 बजे का टाइम था। एक आदमी अपने दो बच्चों के साथ उस डिब्बे में बैठ जाता है और कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है। सारे लोग हैरान थे। वह व्यक्ति अकेला दो बच्चों को कहाँ जा रहा है और कैसे संभालेगा। सब पूछते हैं कि भाई साहब, आप अकेले कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ कोई लेडीज तो होनी चाहिए, नहीं तो आप जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वह कहता है, मैं इनकी माँ के पास हरिद्वार ही जा रहा हूँ, मैं इनको लेके उनके पास ही जा रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमेशा माँ जो होती है अपने बच्चों के साथ ही रहती है, यात्रा करती है, और आपके बच्चे भी छोटे हैं, तो आपकी पत्नी का होना बहुत ज़रूरी था। आप इन दोनों को साथ अकेले कैसे कर सकते हो, आप बहुत दिक्कत हो जाएगी। दरअसल मेरी पत्नी जो एक हरिद्वार में एक फैक्ट्री में नौकरी करती है, मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, इसलिए दादा दादी के पास लखनऊ में रहते थे। दोनों बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। लोगों को यह बात बड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन कोई क्या कर सकता था और किसी को करना भी क्या था। लोगों ने विश्वास किया। दोस्तों, उनके बच्चे 5 साल की बच्ची और 2 साल का बच्चा था। उनकी बेटी का नाम शिवी था और एक का नाम सार्थक था। लोग बोलते हैं, आपके बच्चे बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन दोस्तों, यह तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था, जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। एक ही 1.5 घंटे बाद जो सार्थक होता है वह जाग जाता है। उसके बाद जोर जोर से रोने लगता है। वह रोता है तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और जो सामने एक लड़की बैठी थी उसे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यह बच्चे किसी को भी नहीं सोने दे रहे थे। लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बच्चों को संभालना औरतों का काम होता है, यह आप जानते हैं कि इतने छोटे बच्चे, इतनी दूर का सफ़र, तो एक लेडी ना बहुत ज़रूरी था। फिर एक व्यक्ति बोलता है कि भाई, बुरा मत मानना, लेकिन जो औरतें इतनी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भाग सकती हैं, इतनी भी जल्दी क्या थी हरिद्वार जाने की, आज नहीं तो कल आप ही ले जाते, आपकी बीवी को इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी। और एक कहता है कि बुरा मत मानना, लेकिन इतनी मक्कार औरत मैंने नहीं देखी है। अब दोस्तों, जो अमित होता है सबकी बातें सुन रहा था, कोई किसी से कुछ नहीं सवाल कर रहा था। सामने वाली सीट पर एक 25 साल की लड़की, जिसका नाम आंचल होता है, वह बैठी थी। उसकी 5 साल की बेटी थी जिसका नाम शिवी था। वह आंचल को देखे जा रही थी। आंचल भी उसको देखते कहती है कि बेटा, आओगे मेरे पास। तो वह तुरंत आंचल के पास चली जाती है और पूछती है कि बेटा, आपका नाम क्या है। वह बड़ा ही क्यूट अंदाज में बोलती है, आंटी, मेरा नाम शिवी है। उसने कहा, आपकी मम्मी कहाँ है। तो वह बोलती है, मम्मा तो हमको छोड़कर चली गई, हम पापा के पास ही रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद वह अपने बैग से बिस्किट निकालती है और शिवी को दे देती है। वह खाने लगती है और उसकी गोद में ही बैठी रहती है। जो अमित होता है, वह घर से सामान लाया था, वह दूध की बोतल वगैरह और खाने का सामान भी लाया था। वह अपने बच्चे को दूध पिलाता है, लेकिन वह दूध की बोतल से भी दूध नहीं पी रहा था, बस रोए जा रहा था। उसके बाद जो आंचल होती है, उसे देखा नहीं जाता है, उस पर दया आ जाती है और कहती है, लाओ, इसको मुझे दे दो। इसके बाद वह शिवी उसे अपनी गोद में लेती है और बोतल से भी दूध पिलाती है।
सार्थक उसकी गोद में लेटता है, थोड़ा सा हिलाती है तो सार्थक बिल्कुल शांत हो जाता है। वह अपने कंधे पर लगा लेती है और सीने से चिपका देती है। थोड़ा इधर उधर घुमाते हुए बच्चा सो जाता है। फिर कोई कहता है, भाई साहब, ममता तो हर एक औरत में होती है। यह देखो, बच्चा कितनी जल्दी सो गया। रात के 10-11 बज जाते हैं। सभी लोग सोने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आंचल का भी नीचे का ही सीट होता है और जो अमित का भी होता है वह भी नीचे का सीट था। फिर आंचल सोचती है, यह दोनों बच्चों को लेकर एक सीट पर कैसे सोएगा। इसलिए वह कहती है कि बच्ची को आप मेरे पास सुला दो, बाकी आप छोटे बच्ची को लेकर आप आराम से सो जाओ। तो अमित कहता है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उसके बाद जो आंचल होती है वह शिवी को अपने पास सुला लेती है और अमित सार्थक को अपने पास सुला लेता है। दोस्तों, जैसे ही इन लोगों की आंख लगती है तो शिवी उठ जाती है, पापा मुझे बाथरूम जाना है। दोस्तों, उसके बाद उसका पापा होता है, वह कहता है, चलो बेटा। लेकिन उसके बाद आंचल कहती है कि आप रुको, मैं इसको ले जाती हूँ, नहीं तो आपका बेटा उठ जाएगा और फिर रोने लगेगा। आप उसे देखिए, मैं करवा कर लाती हूँ। और फिर उसे बाथरूम ले जाती है। वहाँ से वापस आती है तो उसका हाथ मुँह अच्छे से धुलवा देती है। फिर रात के 2-3 बज जाते हैं और सार्थक फिर उठ जाता है। उसके बाद फिर वह कोहराम मचाने लगता है और इतना रोता है, सारे लोग जाग जाते हैं। उसको लोग बुरा भला भी कहते हैं, भाई साहब, आपको ऐसा नहीं लाना चाहिए था, किसी को तो लेकर आना चाहिए था। अब भगवान ही बेड़ा पार करे, पता नहीं कैसे सफ़र कटेगा। लोग अपनी अपनी टेंशन में लगे थे, लेकिन जो अमित होता है कोशिश कर रहा था कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, उसके बाद फिर आंचल उठ जाती है, लेकिन वह संकोच में थी, पता नहीं कौन सा अजनबी है और लोग क्या सोचेंगे। उसका मन तो कर रहा था कि बच्चे को अपनी गोद में ले ले, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, कुछ ही देर बाद सार्थक की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। रोते रोते उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, उसका मुँह भी सूख रहा था। अमित से अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जाती है और वह भी रोने लगता है। तभी शिवी को दया आ जाती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, इस तरीके से क्यों रो रहे हो, इसको मुझे दे दो। दोस्तों, एक बार फिर वह इसको लेती है, बोतल से दूध पिलाती है और फिर कुछ देर बाद बच्चा शांत हो जाता है और सो जाता है। उसके बाद आंचल अमित से कहती है, आप ऐसा करिए कि आप मेरी सीट पर सो जाइए, मैं आपकी सीट पर सो जाऊंगी, क्योंकि बच्चा अभी अभी सोया है, वह उठ भी सकता है। और फिर सभी लोग अपनी चैन की सांस लेते हैं और सब सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह के 7 बज जाते हैं, सब लोगों की आंख खुलती है तो लोग देखते हैं कि सार्थक होता है, वह अच्छा खासा खेल रहा है। उसके कपड़े बदल चुके थे, पाउडर वगैरह लगाया जा चुका था। जब अमित देखता है तो वह बोलता है कि आपने कपड़े कैसे बदल दिए। तो आंचल कहती है, इसने पॉटी कर ली थी, इसलिए मैंने इसके कपड़े सारे बदल दिए, इसका डायपर भी चेंज कर दिया। आपका बैग खुला था, आपको जगाया नहीं, माफ़ करना, क्योंकि रात भर आप परेशान हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा आप सो रहे हैं तो मैं ही बदल दूंगी। मैंने आपका बैग खोलकर इसका डायपर भी चेंज कर दिया और आपका बैग में देखा तो कपड़े और पाउडर तेल भी रखा था, मैंने वह भी लगा दिए, देखो कितना प्यारा लग रहा है। कहती है, आप बैग चेक कर सकते हैं, ऐसा ना हो आपका कोई सामान गायब हो गया हो। लेकिन दोस्तों, अमित होता है, वह कहता है, क्या बात कर रही हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं इस बच्चों को कैसे संभाल पाता, और ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। उसके बाद दोस्तों, वह दोनों बच्चे आंचल के पास साथ ही खेलते हैं और फिर ट्रेन हरिद्वार पहुंच जाती है। दोस्तों, उस आदमी को अपने बच्चों के साथ उतरना था तो आंचल उसे उतरने में मदद करती है और जब उतरने के बाद वह बच्चों के साथ सेल्फी लेती है, क्योंकि उसे बच्चों से बहुत लगाव हो गया था, और वहीं पर चिप्स वगैरह खरीद कर देती है, दोनों बच्चों को देती है। शिवी कहती है, आंटी आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरे साथ चलो। दोस्तों, उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जो अमित होता है, हरिद्वार में शिवालिक नगर में रहता था और उसके पिताजी की नीचे टाइल्स और पत्थर की दुकान थी।
जिसमें अमित ही बैठा करता था। जब अमित घर आता है तो अपनी माँ को सारी बात बताता है कि आज दोनों बच्चों ने कितना परेशान कर लिया। अकेले जाना बहुत मुश्किल होता है। यह तो एक लड़की थी, उसने मेरी बहुत मदद की। और शिवी अपनी दादी को पहले ही बता चुकी थी कि एक आंटी थी, वह बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे गोद लिया, भाई को भी गोद लिया और हमें चिप्स कुरकुरे भी दिलाए और हम लोगों को बहुत प्यार किया। और आंचल द्वार की रहने वाली थी, वह अपने घर चली जाती है। दोस्तों 2 दिन बीत जाते हैं, तभी जो अमित होता है उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो मैं आंचल बोल रही हूँ, बच्चे कैसे हैं। तो दोस्तों अमित सुनता है तो हैरान रह जाता है, बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फ़ोन करेंगी, मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चे ठीक हैं, लेकिन आपने तो मेरा नंबर लिया ही नहीं था। मैं सोच ही रहा था 2 दिन से, काश आपका नंबर मिल जाता तो आपसे बात वगैरह हो जाया करती। वह पूछता है आपको नंबर कैसे मिला। तो आंचल ने कहा शिवी कार्टून देख रही थी, तभी नेटवर्क पकड़ नहीं रहा था और ऐसे ही कहीं फ़ोन मिलाते हैं तो नेटवर्क आ जाते हैं। तो मैंने जो आपके फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल लगा दिया था, इसलिए नंबर मेरे पास आ गया था। लेकिन मैं परसों से सोच रही थी कि आपको कॉल करूंगी, लेकिन मैं सोच रही थी पता नहीं करूं कि नहीं करूं, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे बच्चों की बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लूं। बच्चे कैसे हैं। तो अमित ने कहा हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप बताओ आप कैसी हैं, आप घर पर अच्छे से पहुंच गई। तो आंचल कहती है हाँ मैं अच्छे से पहुंच गई और मैं एकदम ठीक हूँ। फिर आंचल कहती है कि शिवी ने मेरे बारे में कुछ कहा तो नहीं। फिर आंचल कहती है कि बच्चों की मम्मी से कह देना कि आइंदा ऐसा ना करें, कि बच्चों को अपने साथ ही रखें। फिर आंचल कहती है काश मैं एक बार बच्चों से मिल पाती, आपके घर आ सकती। तो अमित कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको लेने आ जाता हूँ, आप अपना एड्रेस बता दीजिए। तो आंचल कहती है नहीं नहीं मैं खुद आ जाऊंगी, आप एड्रेस बता दीजिए। अगले सुबह मुझे आंचल अमित के घर पहुंच जाती है। अमित अपनी मम्मी और पापा को बता देता है कि ट्रेन में जो लड़की जिसने बच्चों को बहुत संभाला था, वह आज हमारे घर आ रही है बच्चों से मिलने के लिए। वह सारे लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसा कौन करता है इस दुनिया में, कितनी मदद की। जब आंचल आती है तो वह बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आंचल को बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं। आंचल आती है तो शिवी आंचल से चिपक जाती है और सार्थक को भी अपनी गोद में ले लेती है, लेकिन से बच्चों की मम्मी नहीं दिखाई दे रही थी। तो वह पूछती है कि आंटी शिवी की मम्मी कहाँ है। दोस्तों शिवी की दादी होती है, वह कहती है बेटा क्या बताऊं, इतना अपनापन दिखा रही हो तो तुमसे क्या छुपाऊं। जो मेरी बहू है वह बच्चों को छोड़कर, मेरे बेटे को छोड़कर भाग गई है और किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ दोनों बच्चों को छोड़कर भाग गई है। सुनते ही आंचल हैरान हो जाती है और बोलती है आंटी क्या बात कर रही हो, अमित ने तो कुछ और ही बताया था। वह ऐसे ही नाराज होकर हरिद्वार चली आई है और यहीं पर नौकरी करती है। तो अमित की माँ कहती है नहीं बेटा उसकी बीवी भाग गई है, अब वह क्या बताए। लखनऊ में इन दोनों की नाना नानी रहते हैं, उन लोगों से मिलवाने के लिए ले गया था और लखनऊ में ही किसी कॉलेज के फ्रेंड होगा, उसी से इसका चक्कर चल रहा था और उसी के साथ भाग गई है। अमित की माँ होती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है बेटा देखो मेरा बेटा इतना अच्छा, 2 प्यारे फूल से बच्चे हो गए थे, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा कारोबार है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, ना जाने कौन सी दुनिया में मस्त रहती थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी के सीधेपन का फायदा उठाया, बार बार मायके जाती थी और फिर एक दिन सारा सामान लेकर वहीं से भाग गई। उसके माँ बाप को भी कुछ पता नहीं है, अब तो कभी फोन भी नहीं आता है। सुना है किसी लड़के के साथ मुंबई भाग गई है। अमित की माँ कहती है बेटा इसमें बताओ मेरे बेटे की, उन 2 मासूमों की क्या गलती है, कम से कम बच्चों को तो देखना चाहिए था। अमित की माँ आंचल से पूछती है तुम लखनऊ में कहाँ गई थी। तो आंचल कहती है लखनऊ में मेरा एग्जाम था आंटी, वही देने गई थी और वहीं से आई थी, तभी मेरी मुलाकात आपके बेटे से और दोनों बच्चों से हुई। लखनऊ में कुछ काम था, उसके बाद मैं ऋषिकेश निकल गई। आंचल कहती है
आंटी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चों का तो मुँह देखना चाहिए था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाता है। अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो पहले ही कर लेना था। अब क्या ही करें, कुछ समय के लिए बच्चों के साथ रही और मेरे दिल में बस गए। मेरा मन ही नहीं मान रहा था, मुझे लग रहा था कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तभी उनकी माँ बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर कैसे भाग सकती है, बच्चों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। से पूछता है कि आप क्या काम करती हैं, तो आंचल ने कहा कि मैं यहीं हरिद्वार में फैक्ट्री में काम करती हूँ। मैं ऋषिकेश की हूँ, लेकिन काम करने के लिए मेरी माँ और मेरा एक छोटा भाई बहन सभी यहीं हरिद्वार में किराए से कमरा लेकर, और मेरा भाई एक फैक्ट्री में काम करते हैं, मेरे पापा नहीं हैं। फिर ऐसे ही बातें चलती रही। फिर अमित आंचल से कहा कि आंचल मेरा एक काम करोगी, को मामा को देखने जाना है और घर में कोई नहीं है, मैं दुकान में बिजी रहूँगा, बच्चों को देखने के लिए कोई तो चाहिए। दिनों के लिए यहाँ रह सकती हो, शाम को चली जाया करो। अमित ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें 1 महीने के 20,000 दूंगा, बच्चे तुमसे हिले मिले हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। आंचल ने कहा अमित जी पैसों की कोई बात नहीं है, बच्चे तो मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछ लूँगी, वो बता दूंगी। फिर उसके बाद अमित उसे छोड़ने उसके घर तक गया अपनी गाड़ी से। आंचल ने अमित को अपने घर अंदर बुलाया और बच्चे भी साथ आए थे। उन्हें बच्चों को अपनी माँ से और भाई बहन से मिलवाया। फिर अमित ने आंचल की माँ के पैर छुए और आंचल ने अपनी माँ को बच्चों के बारे में और अमित ने जो बच्चों की देखभाल के लिए कहा था उसके लिए अपनी माँ से कहा। फिर अमित ने भी बहुत रिक्वेस्ट की, आंटी जी मान जाइए, बच्चे भी बहुत हिले मिले हैं। और तो आंचल की माँ भी मान गई। आंचल के भाई को भी अमित ने जान पहचान बहुत अच्छी थी, यह तो अच्छी सी जॉब लगवा दी, उसमें उसकी सैलरी भी अच्छी खासी करवा दी थी। इस तरह आंचल अमित के बच्चों की देखभाल करती और पूरे दिन उनके साथ मौज मस्ती करती रहती थी। शाम को अमित उसे उसके घर छोड़ आता। इस तरह से कुछ ही दिनों में आंचल ने बच्चों की और अमित की बहुत देखभाल की। अमित के लिए खाना वगैरह बनाना, बच्चों के लिए खाना, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखती थी और साथ रहते रहते दोनों के बीच लगाव भी होने लगा था। एक दिन वह अमित के घर आई तो अमित की माँ भी आ गई थी। उसने अमित की माँ के पैर छुए और इन्हें मिठाई खिलाई, अमित को भी मिठाई खिलाई। अमित की माँ ने पूछा बेटा यह मिठाई किस खुशी में? तो उसने कहा आंटी मेरे लिए लड़का देखा है और अगले महीने मेरी एंगेजमेंट भी है। यह सुनकर ना तो अमित की माँ को खुशी हुई और न ही अमित को। एक दिन अमित ने आंचल का हाथ पकड़ लिया और आंचल से कहा आंचल पता नहीं तुमसे मुझे लगाव सा हो गया है, इसे लगाव कहेंगे या प्यार कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे बच्चों के लिए एक परफेक्ट माँ बन सकती हो। क्या तुम मेरे जीवन संगनी बनोगी? फीलिंग्स तो आंचल के मन में ही थी, लेकिन वह कह नहीं पा रही थी। इतने में अमित की माँ आ गई और उन्होंने कहा बेटा मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है और दोनों बच्चे भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएं तो तुम मेरे घर की बहू बन जाओ, मुझे तुमसे बेहतर बहू नहीं मिल सकती है। दूसरे दिन अमित और अमित की माँ आंचल के घर पहुंच गए आंचल का रिश्ता मांगने के लिए। उसकी माँ को भी पता था कि आंचल भी अमित को करती है, इसलिए उसकी माँ और भाई भी शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आंचल की माँ को पता था कि लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे घर परिवार से है। इस तरह से और अमित का रिश्ता सात बंधन में बंध जाता है। दोनों बच्चों को उनकी माँ मिल जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।